गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको करना है एक्सरसाइज 4B। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 2 3 आप कर पाओगे, मैंने आपको बताया बिना। फिर देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन 4 से। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है -3/7 6/13 बट माइनस बताए कह रहे हैं। बताइए कौन सा सिंबल यूज करें, ये अधिक होगा कि फिर ये अधिक। तो अगर ये देखो, अगर ये जो भी नंबर लिखा है, अगर इसका डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो ऊपर को हम कंपेयर कर पाते, ठीक है। बट यहाँ से हम सिंपली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ से मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर इसके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, एलसीएम ले करते हैं। तो सिर्फ दो ही नंबर को कंपेयर करना है, तो हम एलसीएम लेकर के नाम चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लिखें, -3/7। इसको क्या लिखें, 13 माइनस के साथ है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे -6/13, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ना, तो जो भी अपना डिनोमिनेटर नेगेटिव साथ है उसको ऊपर कर देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करते हैं तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये इधर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, -3 × 13, ये जगह कितना हो जाएगा, -6 × 7, ये कितना हो गया -39, और इसमें देखिए कौन अधिक हो गया अपना, ये चलो मल्टीप्लाई करिए -14। अब देखो बताओ कौन सा नंबर आपका अधिक है, तो देखो क्या ये आपका माइनस है ना, और ये भी आपका माइनस है। आपको देखने में कौन अधिक दिख रहा है, शायद आपको लगा 42 अधिक है। बट जब भी मैंने बताया था कि निगेटिव में जो नंबर आपको देखने में अधिक दिखते हैं एक्चुअली वो कम होते हैं। तो बताओ ये छोटा होगा बड़ा होगा, तो ये आपका छोटा होगा यानी कि ये आपका बड़ा होगा। हम यहाँ से कह सकते हैं क्या कि -39 ग्रेटर देन क्या -42, इधर वाला ग्रेटर है, इसका मतलब ये आपका अधिक। तो इसको एक ही क्वेश्चन बताया गया, इसको लिख करके सॉल्व करके आप बता दो, ठीक है। सिर्फ टिक मत कर देना। कर पाओगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना बस चेक कर लेना। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। देखो क्वेश्चन नंबर 5 को सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, बट आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए कहा गया। तो आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बहुत पहले से लिख के आए होंगे, बट यहाँ पे जो दिया आपको कुछ नंबर नेगेटिव के साथ लिख दिए होंगे, तो उनको सॉल्व करना, ठीक है। देखिए 5 का सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है -3/4 5/-12 -7/16 and 9/-20। तो आपको पहले पता होगा ना कि सब अलग अलग डिनोमिनेटर दिया है, इसके डिनोमिनेटर हमको सेव करना पड़ता है। तो सेव करने के लिए क्या करोगे, तो सबसे पहले देखते हैं अगर नेगेटिव दिया है मेरा डिनोमिनेटर, मतलब दो जगह, तो उसको प्लस कर लेते हैं। क्या मिलेगा, -3/4, इसको चाहे लिख सकते क्या 5/12, इसको लिख सकते क्या -7/16, इसको क्या लिखते हैं -9/2। अब देखो हमारे डिनोमिनेटर क्या होगा, तो प्लस के साथ हो गया। वो कैसे करते हो, एक्चुअली -1 के ऊपर से मल्टीप्लाई। अब यहाँ से फाइंड कर लेंगे एलसीएम ऑफ 4 12 16 एंड ये 20। अब ऐसे फाइंड करोगे सबका तो रेट क्या 48 आएगा। अब ऐसे क्यों फाइंड करते हैं, क्योंकि हम इसको देख के नहीं बता सकते कि सर कौन सा स्मॉलेस्ट है और कौन सा नंबर आपका ग्रेटेस्ट दिया हुआ है। क्यों नहीं बता पाते हैं, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर क्या हो अलग अलग दिया हुआ। इसलिए क्या करते हैं, हर एक की वैल्यू को किसी एक नंबर के इक्वल करना होता है। तो हम किसके इक्वल करें, हम ये मान लेते हैं कि इसके एलसीएम इक्वल कर दें। जैसे तो आप 24 कर दीजिए, कभी वो 62 इक्वल कर दीजिए। मुझे नहीं पता किसके इक्वल किया जाए, इससे अच्छा क्योंकि एलसीएम फाइंड, तो बस इसीलिए इसका एलसीएम फाइंड किया जाता है। हर एक वैल्यू जो डिनोमिनेटर होगी
उसको मुझे 48 बनाना है। तो बताइए, तो पहला नंबर क्या लिखा है, -3/4, ठीक है। पहला इसको क्या करना है, 48 बनाना है। तो बनाइए 48, किसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, 12 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर दिया आपको 12, कॉमा है तो कॉमा लगाओ, -5 बाई क्या लिखोगे यहाँ 12 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, देखो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 बनेगा। तो यहाँ भी 4 की मल्टीप्लाई, -7 5 16 किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की, तभी तो 48 आएगा। तो यहाँ भी 3 की कॉमा लगा के, -9 अपान में क्या लिखा था 24, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका मिलेगा। तो यहाँ भी 2 की, अब क्या हो जाएगा, ये मिलेगा -36 अपान में 48 कॉमा ये कितना मिलेगा, -20 अपान 48, ये कितना मिल गया, -21 अपान 48, यहां पे कितना हो गया, -18 अपान 20। आपने लिख दिया। अब इसी को देख के आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर इसमें से क्या दिख रहा है। जो नंबर आपका नेगेटिव में सबसे अधिक दिखता है वो तो सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा तो आपका यही नंबर है कि नहीं। तो सबसे पहले आप इसको लिखिए, यानी कि हियर अब क्या लिखा है, -36 अपान 40 क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा था यही है 48, ठीक है। इससे हल्का सा बड़ा क्या होगा, ध्यान रखना जो भी नंबर आपका नेगेटिव अधिक दिखता है वो छोटा होता है। इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ से वो 21 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, -21 अपान 48, फिर क्या आ जाएगा यहाँ से वो, इससे हल्का सा बड़ा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और सबसे बड़ा आ जाएगा -18 अपान 20। बट ये मेरा आंसर थोड़ा है, मेरा क्वेश्चन आंसर इधर दिया हुआ है। तो Therefore, सबसे छोटा नंबर क्या है आपका, यही है ना, मतलब सबसे छोटा आपका नंबर यही है, यानी कुल मिला के ये आपका सबसे छोटा हो जाएगा -3/4, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर क्या है 21, ये 21 है, इसमें देखो 21 कहां दिया है, तीसरा नंबर ना, यानी कि तीसरा नंबर आपका आ जाएगा -7 अपान 16, ठीक है। इससे आपका नंबर अब तो 20 दिया है, 20 कहां पे है, दूसरे नंबर पे ना, ये दूसरा नंबर क्या आता है 5/-2, और सबसे बड़ा क्या होगा -18, यानी कि लास्ट में है, यानी कि 9/-20, दिख रहा है कि नहीं। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व कराया है, सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं, और आपको अगर तरीके पता है तो कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 6, जस्ट इसका उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर कहा गया है, तो वो कर सकते हो डिसेंडिंग ऑर्डर। इरेज करते हैं इसको, क्वेश्चन देखिए 7, करेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ट्रू फॉल्स आप खुद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2। अब तुम्हें बताओ, मैं बोलूंगा कि 1 और 2 के बीच में आपको कोई एक जो है आपको नेचुरल नंबर फाइंड करना है। तो सर नेचुरल नंबर पहले 1 आता है फिर 2 आता है, तो सर 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर पॉसिबल है, तो सर नेचुरल नंबर फाइंड नहीं कर पाएंगे। बट मैं बोलूंगा इसके 1 और 2 के बीच में आपको कोई भी मतलब फ्रैक्शन नंबर फाइंड करना है। तो इसके बीच में बहुत से नंबर आएंगे 1 और 2 के बीच में, जैसे 1/2 का मतलब क्या, आधा होता है, आधा का एक आधा होता है, 1 और 2 के बीच में ऐड नहीं आएगा। 1/3 भी क्या होगा, वो इसी के बीच में आएगा। 1/3 का मतलब क्या होता है कि 1 से कुछ अधिक होगा और 2 से वो कुछ कम होगा।
कर सकते हैं, पर हम कब तक सोच कैसे करेंगे। वन जैसे मैंने बोला 3/2, अब कैसे करोगे 5/2 इसमें होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये 5/2 तो अभी होगा ही, तो इसका मतलब क्या होता है 5/2 में ना अगर डिवाइड करेंगे 2 पॉइंट से अधिक 2.5 आता है, वो 2 से अधिक होगा। तो हम ये गेस करते कब तक करेंगे, तो मेरा मिस्टेक भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ 5/2 नहीं होगा बट 3/2 यहाँ से हो सकता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, या फिर देखो और सिंपली मैं बोलूँ कि अब बताइए 1 और 9 के बीच में आपको 3 नेचुरल नंबर बताइए, तो क्या कह सकते हो कि सर 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 बस 3 ही मुझे, तो कोई भी 3 आप बता के वो नहीं कर सकते। बट कब इस 1 के बाद से 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, पर फ्रैक्शन में बहुत इनफाइनाइट आते हैं। 1 के बाद कौन सा नंबर आता है फ्रैक्शन में, 1/2 3/2 हो सकता है, 5/7 हो सकता है, ऐसे वैल्यू हो सकती है। पर कैसे कैसे बने हमको तो याद नहीं है, बट ये होल नंबर नेचुरल नंबर आपको याद है 1 2 3 4 करके। तो जो भी क्वेश्चन दिया होगा वो आपका रेशनल नंबर के फॉर्म में होगा। तो रेशनल नंबर का मतलब बस वो नेगेटिव आ जाता है, और फ्रैक्शन में क्या होता है सब के सब प्लस के साथ लिखते हैं। तो देखो क्या करोगे सॉल्व करने के लिए, जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर यहां से फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, -3 और -2 के बीच में आपको फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है, जैसे कि -3 एंड ये -2 नंबर लिखा हुआ है, इसी के बीच में आपको नेचुरल नंबर फाइंड करना है। इसी के बीच में आपको फाइंड करना है। तो क्या रियल बताओ, क्या इसके बीच में कुछ दिख रहा है, देखो तो 2 के बाद डायरेक्ट -2 का डायरेक्ट आपका -3 आता है, इसके बीच में कहां मुझे कुछ नंबर दिख रहा है, बट कितने स्लो फाइंड करने के लिए कहा गया 5 बताना आपको। तो सुनो, चाहो तो तुम ना इसको देखो, -3 लिखा हूं, हम इसको चाहे तो ना जो लिखा हुआ था -3 को चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे -3 लिखा हुआ है, अगर इसको हम -3 अगर इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि -3/1, इसको चाहे तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करो। इस बात को क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बता रहा हूँ, इसको चाहे लिख सकते हैं -30/10। अभी भी इसको सॉल्व करेंगे ना तो मुझे ये -3 दिखाई देगा, और इसे -2 लिखा हुआ है, इसको चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि सर -2/1, इसे भी 10 से मल्टीप्लाई करो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने 10 से मल्टीप्लाई किया है, देखो क्यों, ये हो गया -20/10। अभी भी आपका ये लिखा हुआ, पर ध्यान से देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर यहां से देखो तो सर -3 और -2 के बीच में कोई रेशनल नंबर आपको दिखाई नहीं देगा, और इसी को चाहे तो हम अगर ये लिख दें -30/10, अभी भी ये सॉल्व करेंगे तो ये 3 तो लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है, और इसको भी लिख सकते हैं क्या -20/10। अभी भी इसको सॉल्व करेंगे तो -2 ही आएगा, बट अब देखो ना इसकी और इसके बीच में कुछ नंबर हमको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है कि सर देखो -30 और -20 के बीच में क्या क्या आ सकता है, देखो -20/10 आ सकता है, मतलब 10 तो नीचे सब क्या है माइनस, देखो एक तो इसको मैंने जूम कर दिया थोड़ा सा ऐसे करके, जो भी नंबर लिखा हुआ था देखिए -3 और 2 इसको मैंने मल्टीप्लाई करके तो जूम कर दिया। अब इसके बीच में आपको नंबर दिखने लगेंगे, क्या क्या हो सकता है -21/10, -22/10, -23/10, -24/10। अब सर लोगों से आपने 10 की मल्टीप्लाई की होगी है, अब किसी की मल्टीप्लाई करते पर जूम उतना ही तक करना है कि कम से कम आपको एट 5 नंबर दिखाई दे। अब देखो ये 100 से भी कर सकते हैं, जब 100 से करेंगे तो कुछ ज्यादा ही जूम होगा, ठीक है, तो आपको ज्यादा ही चीजें आपको दिखाई देगी, ठीक है। अब कम जूम करोगे तो आपको कम चीजें वो दिखाई देंगी। तो हम इतने नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जूम हो ना, मतलब तो कल तक कुछ नंबर मुझे इसके साथ दिखाई दे। अब ये हम 2 की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 6 और मिलेगा आपको ये -4, यानी कि ये मिलेगा। तो बताओ इसके बीच में कितने नंबर आएंगे, सिर्फ एक ही द्वारा 5/2 -5/2, ये तो बस आ रहा है ना, इसका मतलब कुछ मेरा काम नहीं चलेगा, तो आपको थोड़ा ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करना।
तो आपका आंसर मैच नहीं कर सकता, हो सकता कि जो आंसर में दिया उसे सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई किया, हमें तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखो अब यहाँ से आपको बहुत से नंबर दिखाई देंगे। क्या क्या देखो, अब ये 30 बन गया है और ये आपका 20 बन गया है, ठीक है। तो देखो तो इसके बीच में क्या क्या नंबर आ सकते हैं, -30/10, ठीक है। इसके बीच में क्या क्या नंबर आ सकते हैं, और ये माइनस ये अभी जो नंबर लिखा है कैसे, वो क्या लिखा हुआ है, 3 और 2 ही तो लिखा हुआ है। इसके बीच में क्या क्या नंबर आ सकता है, तो सही बोलो 5 ही लिखना है। तो क्या क्या हो जाएगा इसके बीच में आपका -29/10, ठीक है, -28/10। कोई हो सकता है उधर से लेकर तो उसका 21 आएगा, -26/10, -22/10, -21/10, कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि कहां तक दिया हो आपका 10 से अधिक, मतलब 10 के करीब आंसर आएगा, तो कोई भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5। क्या लिखेंगे यहाँ पे, therefore 5 rational number between 5 rational number between -3 and -2 are क्या क्या हो सकता है, -29/10, -20/10, -26/10, -22/10 एंड -21/5 डिग्री लगा गया तो 5 हो गया। समझ में आ गया। अब देखो जैसे क्वेश्चन अगर आपका लिखा 10 में देखो सिंपली आंख बंद करके अगर निकल जाए तो ठीक। अब बताओ लिखा है -3/5 और -1/2, तो सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को आप सेम कर लोगे, एलसीएम लेकर सेम कर लोगे। अगर वहीं से दिखने लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको बाद में मल्टीप्लाई करना, क्योंकि देखो हमको दोनों को जो नंबर दिए हैं वो दोनों का डिनोमिनेटर वो सेम नहीं, तभी तो हम बता पाएंगे ना कि इसके बीच में कौन सा नंबर है, और कंपेयर कर पाएंगे कौन सा अधिक है कौन सा छोटा है, तभी उसके बीच में बता पाएंगे।